भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की इस बैठक में हमारी अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष आदरणीय दुनियाराम जी चबरवाल साहब, हमारे बीच में विराजमान पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर, और यूं कहिए कि आज के इस कार्य समिति के कार्यक्रम के एक तरह से आयोजक आदरणीय बड़े भाई तेज सिंह जी, हमारे बैठक में ब्लॉक प्रतिनिधि के रूप में आजाद कुड़िया जी, हमारे पिछले दिनों संगठन में मनोनीत किए गए बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता जिला महामंत्री के किसान मोर्चे से पधारे संदीप साइन जी, हमारे इस कार्यक्रम में जिला परिषद की नुमाइंदगी कर रहे नुमाइंदे के प्रतिनिधि के तौर पर पधारे राकेश भाकर जी, महामंत्री इस कार्य समिति में पधारे और लोक प्रतिनिधि भी हम कह सकते हैं सुभाष दिवाकर साहब, ओबीसी मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष सुभाष जी बिरानी, और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिले के संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता बंधुगण, आज गांव बनाई में बिहानी मंडल की भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। गर्मी के इस मौसम में इस शानदार और सफल आयोजन के लिए मैं मंडल अध्यक्ष जी से पहले आदरणीय तेज सिंह जी का, गांव बनाई के समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सफल आयोजन की मंडल अध्यक्ष जी को और समस्त कार्यकारिणी को बधाई देता हूं। साथियों, अब संगठन के लिहाज से समझने वाली बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में लगभग प्रत्येक 3 महीने बाद कार्य समिति की, मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन होता है, और यह आयोजन प्रत्येक मंडल और कोशिश ये रहती है कि अलग अलग जगह ये बैठ के मंडल के अंदर जो भी एरिया पड़ता है उसमें की जाए। इसी के तहत आप जनाएंगे इस बैठक का आयोजन किया गया। और कार्य समिति की बैठक का जो मेन उद्देश्य है वो संगठन को मजबूत करना और जो हमारे पार्टी के द्वारा निर्देश दिए गए, हमें बताए गए जो कार्य हैं, जो पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मिलकर करने चाहिए, उसका विस्तार से प्रकाश हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने आप इस बारे में आपको बताया। ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मंडल अध्यक्ष जी भी सुन रहे हैं, हमारे महामंत्री जी और समस्त पदाधिकारी सुन रहे हैं। पिछले दिनों जिला कार्य समिति की बैठक में मैं गया तो ये बैठक में हमारे अनुभव को मिलेगा और मुख्य बात को, क्योंकि आज संगठन ने काम दे रखा है आपको कि बूथ पर, बूथ की कार्यकारिणी या कार्य समिति, बूथ समिति जिसको बोलते हैं, बूथ समिति का गठन होना, उसमें किस सदस्य बनाने हैं, उनकी फोटो लगानी है। तो ये काम अब तक कब का ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इस काम में मंडल अध्यक्ष जी आप पिछड़े हुए, इस बात को मानना चाहिए। महामंत्री जी भी हमारी बात को सुन रहे हैं
इसमें पिछड़े हुए हो, कोई ज्यादा बड़ा काम भी नहीं। सिर्फ आलस के आगे इस काम में 2 घंटा अथरा भी लगभग आ गया होगा, नहीं आया तो मन बुला के बैठे दोबारा और बैठे 15 तारीख तय करेगी पार्टी कि 15 तक बूथ समिति का गठन हो जाना चाहिए। 1 घंटा यहाँ टाइम दे दो, 1 घंटा में 21 आदमी एक बूथ पर, 21 आदमी एक बूथ पर बनाना। फोटो लगभग अगर थे पैदल नहीं जाओ, मोटरसाइकिल लेके भी जाओगे तो भेज सकते हैं फोटो की। लेकिन मैं भी लगा मोबाइल हाथ में तो भाई जी खड़े हुए 1 मिनट फोटो खींची, कोई लंबो काम कोई प्रिंट निकल जाए तो थोड़ा सो मेरा ये भी कहना है, जो शक्ति केंद्र में संयोजक और बूथ अध्यक्ष है वे कम से कम ये काम में 15 तारीख तक करवा दो, ताकि दुनिराम जी जो बात कही है विप्राण मजबूर नहीं होना पड़े। क्या मैं त्यागपत्र ना दे काम में करा दो जाओ आने और ओपन मिले जिला को दे प्रदेश वाला को दे दिल्ली तक का फोन आ पा। खैर इस बात को आप थोड़ा सा गंभीरता से नहीं, ये मेरा निवेदन। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज हमें ये कहते हुए खुशी है और देश के प्रत्येक बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए ये गौरव की बात है कि आज हम उस दल से ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी के सदस्य हैं जो न केवल भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम में पूरी दुनिया पर नजर डालें तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सदस्य यदि पूरी दुनिया में किसी राजनीतिक दल के हैं तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप उससे ताल्लुक रखते हो कि बहुत बड़े गौरव की बात है। और इससे मैं आगे कहना चाहूंगा कि आज जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा भारतवर्ष का मान और सम्मान बढ़ा है, इस देश की ताकत बढ़ी है। और निश्चित रूप से आप लोग टेलीविजन देखते हो, अखबार पढ़ते हो, आज हमारे देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो ऐतिहासिक स्वागत उनका होता है। पूरी दुनिया की नजरें नरेंद्र मोदी जी पर केंद्रित होती है और आज तक के इतिहास में जो स्वागत अब से पहले किसी देश के नेता का नहीं हुआ, ये इतना बड़ा स्वागत पूरी दुनिया के हर कोने में प्रधानमंत्री जी का होना इस बात का द्योतक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आए। आज देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के दिलों के, भारतवर्ष के नागरिकों के, भारतवर्ष के लोगों के दिलों पर एक तरह से राज कर रहे हैं। और जिस मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है, जिस मजबूती से मोदी जी इस देश को आगे ले जा रहे हैं, उसे देख करके ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी न केवल भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर बल्कि पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति हमारी बात है। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना का नाम फसल बीमा की योजना पहले यदि कोई होती थी तो कागजों तक सीमित थी। देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से किसान के हित में एक शानदार योजना का आगाज करके किसानों को मजबूती प्रदान करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। आज हम जगह जगह जाते हैं, हम पूछते हैं लोगों से। एक दिन एमपी साहब पधारे हुए थे, इसी तरह से एक संगठन की मीटिंग थी। अभी मीटिंग में पूछे हो, मैं कह भाई प्रधानमंत्री
बीमो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अमर सिंह जी हाथ है अमर सिंह जी चतुर्वाड़ मैं तो अमर सिंह जी कितो आयो पिछली बार कितो आयो बोले थे 13 लाख और अब के कितो आयो 17 लाख इतनी तो पहला कभी कोई मेरा होड़ी बनी। यानी ये संबल प्रदान करता है किसान को संबल प्रदान करने वाली योजना। ये बात अलग है कि हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से चाहे हम लोग उस समय या तो जागरूकता कम थी इस बात का हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। कार्यकर्ता को गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके इस योजना का प्रचार किया जाना चाहिए था। अभी मीटिंग में था मीटिंग बोल रहे लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर तथाकथित नेताओं ने हैं? और ऐसे दल जिन्होंने ठीक है साहब कभी किसान हित की बात हो जाने दे फिर लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक तरह से लोगों को भ्रामक प्रचार करके उन्होंने सत्ता छाने का भी काम किया। आज आप लोग देख सकते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना भी किसी जमाने में अटल जी की देन थी जिससे पूरे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा। अब मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए हम कार्यकर्ताओं ने उसका प्रचार प्रसार कहीं न कहीं उसमें कमी नहीं होगी। आज एक योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना इसमें आदरणीय मोदी जी का सपना है। आदरणीय मोदी जी की सोच है कि 2022 तक 2024 तक प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के घर में शुद्ध जल यानी 55 लीटर पानी एक सदस्य को शुद्ध पानी नल के द्वारा टूटी के द्वारा मिले ऐसी व्यवस्था हमारी केंद्र की सरकार करेगी। और उस योजना को यदि किसी ने लागू किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है। आज आप देख सकते हो आपके इलाके में भी आप जगह जगह जाते हो, जगह जगह जो है आपको पाइपें मिलेगी, जगह जगह आपको पीएचडी का वाटर से काम चलता हुआ टंकियां बढ़ती हुई नजर आएगी। ये यदि किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज निश्चित रूप से जल जीवन मिशन योजना पर भी यहाँ के राजस्थान प्रदेश की सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने सांसद महोदय को कहा था, राहुल जी से मैंने कहा कि जब योजना नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जब 50% पैसा मोदी जी दे रहे हैं, तो यहाँ की लोकल चुनी हुई सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, उसमें लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप लोग आइए, फिर सुनवाई कीजिए। और हमारी मांग पर कल आदरणीय राहुल कसवान जी ने पधार करके भादराम के टाउन हॉल में, नगर पालिका के टाउन हॉल में उन्होंने जन सुनवाई करते हुए जहां जहां नियमितताएं हैं, जहां जहां जल जीवन मिशन योजना में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, पार्टीबाजी हो रही है, दलगत राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उनको और उस पीएचडी के अधिकारियों को सांसद महोदय ने निर्देशित किया कि आप लोग सही काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करें, ताकि जल जीवन मिशन योजना का पूरा लाभ इस क्षेत्र की जनता को। साथियों, मैं देश की बात, देश की केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, चाहे इस देश में धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे इस देश में राम मंदिर निर्माण का सवाल हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल हो, चाहे किसी भी पॉइंट पर आप जाकर के देखेंगे, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक क्षेत्र में भारतवर्ष को मजबूत करने का काम किया है। और जिस तरह से मोदी जी लगे हुए हैं, आने वाले समय में मैं फिर कहता हूं कि हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ वर्तमान हालात पर भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान प्रदेश पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जब हम लोग सरकार में थे,
आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार यह काम कर रही थी, तो हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र का आप रिकॉर्ड उठा करके देखोगे, शानदार काम आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने किया। परिवर्तन संसार का नियम है। प्रजातंत्र में परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। वोट के जरिए सरकार बनती है और प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद और नापसंद छानने का अधिकार होता है। बदलाव आया, परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन किन मुद्दों को लेकर के आया, उस पर आवश्यक रूप से नजर डालने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान प्रदेश की धरा पर आकर के चुनाव की रैलियों में ये ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार आप लोगों के सहयोग से हम बनाएंगे। और सरकार बनने के बाद 1 से 10 तक की उन्होंने गिनती गिनी और ये कहा कि 10 दिन के भीतर भीतर सरकार बनने के बाद राजस्थान प्रदेश के किसान का 1-1 पैसे का संपूर्ण कर्जा माफ करने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को, नौजवानों को, प्रत्येक को बेरोजगारी भत्ता देने का काम बनने वाली सरकार करेगी। लेकिन आज सरकार बने हुए करीब 3.5 साल हो गए। आज भी राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है, बल्कि कर्जे से दबा हुआ किसान कई जगह आत्महत्या कर रहा है। हम मीटिंग हो जाने फिर कराऊंगा। बेरोजगारी भत्ते का ये हाल आपने देखा होगा कि किस तरह से आज यहाँ का बेरोजगार नौजवान किस तरह से इस सरकार पर जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आप देखते होंगे कि किस तरह से बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल तो अलग रहा, रीट की भर्ती में किस तरह से घपलेबाजी से सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने की। राजस्थान प्रदेश परीक्षा के मामले में राजस्थान प्रदेश का एक नाम पूरे भारतवर्ष में था कि राजस्थान में फेयर परीक्षाएं होती है, लेकिन रीट भर्ती के अंदर राजस्थान प्रदेश की सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने निश्चित रूप से राजस्थान की परीक्षाओं की जो छवि थी उस पर दाग और धब्बा बनाने का काम इन लोगों ने किया। रीट भर्ती में जबरदस्त धांधली हुई और उन बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ी ठगी करने का काम इस सरकार ने किया। साथियों, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में यदि हम बात करें, सवाल उठता है बिजली का। ये मूलभूत चीजें हैं जो राजस्थान के नागरिकों को चाहिए। बिजली के मामले में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब हम लोग सरकार में थे, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार यह काम कर रही थी, तो हमारी कोशिश रहती थी, आदरणीय वसुंधरा जी के खुद के पास डिपार्टमेंट था, कोशिश रहती थी कि 24 घंटे राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली मिले। बिजली देने का भी काम किया और 5 साल तक लगातार बिजली के दाम हमने नहीं बढ़ने दिए, बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए। आज इस सरकार बनने के बाद आप देखते हो कि लगातार अघोषित कटौती, बिजली की लगातार अघोषित कटौती का सामना यहाँ का उपभोक्ता कर रहा है। और इसके साथ साथ कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, और करीब दर्जनों भर टैक्स ऐसे कर जो बिलों के अंदर जोड़े जाते हैं, उनको जोड़ करके निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ा करके बिजली के अंदर बड़े पैमाने पर जो है इस राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। साथियों, बिजली के मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नेठाना गांव हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। नेठाना गांव के अंदर आज तक का इतिहास रहा है कि कभी भी नेठाना गांव के लोगों ने सरकार के काम में कभी बाधा उत्पन्न नहीं की, कभी भी उन्होंने बिजली का बिल देने से मना नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि आपका आंदोलन किन मुद्दों को लेकर के, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हम बिल नहीं देंगे, हमारी मांग ये नहीं है कि हम बिल नहीं देंगे, लेकिन हमारी मांग ये है कि हम नाजायज बिल नहीं देंगे, नाजायज बिल जो लाते हैं हमारे ऊपर उसका भुगतान नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के करीब 2.5-3 साल से आंदोलन उपभोक्ता संघर्ष समिति कर रही है। और पीड़ा इस बात की भी है कि यहाँ का चुनाव हुआ नुमाइंदा खुद नेठाना गांव में जाकर के ये कहता है, जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई
तो उन्होंने कहा